Hello students, this is the first chapter of class 9 सेल। आप लोग पहले भी क्लास 8 में सेल के विषय में इंट्रोडक्टरी नॉलेज ले चुके हैं। थोड़ा बहुत इसके विषय में आपने पढ़ा है, व्हाट इज सेल, और आप इसे जानते हैं। इस क्लास में हम सेल को और डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं व्हाट इज सेल। All of you are familiar with that all living beings on this earth has been made up of a unit that is called cell. First of all, we will find out how the cell has been discovered. तो पहला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ द सेल। The cell has been discovered by Robert Hooke in 1665. The first of cell was discovered by Robert Hooke in 1665 in the slice of cork. Cork एक बार्क होता है, बार्क मतलब पेड़ की छाल, और स्लाइस मतलब उसकी पतली स्लाइस काटी गई, जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है उस तरीके से पतली स्लाइस उन्होंने उस बार्क यानी पेड़ की छाल की काटी और उसको अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया। और जब उन्होंने एग्जामिन किया तो वो क्या पाते हैं कि जैसे हनी बी लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते में जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने नोटिस किया। हनी बी लाइक स्ट्रक्चर ही हैज नोटिस्ड इनसाइड द बार्क ऑफ द ट्री एंड ही हैज गिवन द टर्म सेल। उन्होंने इसे क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। इन लैटिन सेल मीन्स अ स्मॉल रूम। सेल मीन्स अ स्मॉल रूम, छोटा कमरा और कंपार्टमेंट। अनदर साइंटिस्ट फर्दर इन 1674 एंटन वॉन लीवेनहॉक discovered the living cells. He is the first scientist who has discovered the living cells. Actually, whatever the Robert Hooke has been discovered, it is a dead one. रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वह एक डेड सेल था। बाद में 1664 में 1674 में एक दूसरे साइंटिस्ट ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से कुछ लिविंग सेल्स को खोजा, जैसे बैक्टीरिया, आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म्स एंड अ प्रोटोजोन। अब हम समझते हैं व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई एम राइटिंग इट इन वेरी शॉर्ट, आपको समझाने के लिए मैंने बहुत छोटा सा डिफिनीशन लिखा है यहाँ। वाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं? स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, यानी जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचना का निर्माण होता है और जो उसके फंक्शन की बेसिक इकाई होती है, यानी उसके कार्य करने की बेसिक इकाई होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उनकी संरचना स्टार्ट होती है, जहाँ से बनना स्टार्ट होती है, वो एक सिंगल सेल होता है। इट मीन दैट अ नंबर ऑफ सेल्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म an organisms and the basic functions had been performed each and every cells। जो एकदम बेसिक फंक्शंस होता है वो हर सेल के अंदर परफॉर्म होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सम अदर साइंटिस्ट हैज बीन आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ सेल। हियर आई हैव राइटिंग द नेम ऑफ सम साइंटिस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड and remember all the scientist name with here whatever they have been discovered in the inside the cell. First of all, in 1831 Robert Brown discovered nucleus of the cell। nucleus सेल के सेंटर में जो सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, उस पार्ट की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। Then
to another scientist, that is M.J. Sliden and T. Swan, Theodore Swan, in 1839. In some books you have been find out in 1839, in someone you have find out 1838. Given the cell theory, he has given a theory that is called cell theory. Further we have been study about it. In 1840, Purkinje, another scientist, has been came and he has given the term protoplasm. Protoplasm, it is a fluid-like structure that has been present inside the cell. Then another scientist in 1858, R. Virchow, presented the idea. He has given an idea that is omnis cellula e cellula. Omnis cellula e cellula मीन्स इसका अर्थ क्या होता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो आर विर्चू ने दिया. ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सारे सेल का निर्माण या सारे सेल का जन्म जो है पहले से सेल प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है या जिसका अस्तित्व, उसी से उसका निर्माण होता है. अब आते हैं लास्ट साइंटिस्ट की तरफ. हीकेल इन 1866, ही हैड रिपोर्टेड दैट, उन्होंने यह पाया, हीकेल ने क्या पाया कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसके अंदर कुछ हेरिडेटरी मटेरियल्स होते हैं जो कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने का काम करते हैं. आप लोग इतने टॉपिक को प्रिपेयर कर डालिए अच्छे से. नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे.